हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसे कहते हैं और इसकी गणितीय उत्पत्ति किस प्रकार से की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल साइंस ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो इस नियम की परिभाषा की ओर सबसे पहले हम चलते हैं। इस नियम की परिभाषा क्या होती है? देखिए, इस नियम की परिभाषा इस प्रकार है। इस नियम का जो प्रतिपादन किया था ना, मतलब इस नियम को सबसे पहले जो दिया गया था, तो इस नियम को सन 1840 में दिया गया था। और इसे किसने दिया था? दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक का नाम था हेल्महोल्ट्ज और दूसरे का नाम था मेयर। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च किए और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया। तो इन्होंने इस नियम में क्या बताया? इस नियम में इन्होंने यह बताया कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे एक रूप से दूसरे रूप में? जैसे सौर ऊर्जा जो होती है सूर्य से प्राप्त करके हम उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा, बड़े बड़े डैमों पर बड़े बड़े टरबाइन चलाकर जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसी प्रकार से इस नियम की परिभाषा है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। क्या है कि ऊष्मा को ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, ये लिखा गया है। फिर उसके बाद में केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है उसे वह सुरक्षित है। तो इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, यह क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो आपको ऊष्मागति के प्रथम नियम के अलावा इस प्रकार से भी आ सकता है कि ऊर्जा के संरक्षण नियम को समझाइए और इसकी गणितीय उत्पत्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक्चुअल में होता क्या है। अब इसकी हम गणितीय उत्पत्ति की ओर जाते हैं। तो गणितीय उत्पत्ति इस प्रकार से है। यदि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे हम? तंत्र क्या होता है? कोई भी पात्र ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 है और यदि तंत्रों को Q ऊष्मा दी जाती है। देखिए, एक पात्र की ऊर्जा, आंतरिक जो ऊर्जा होती है, अंदरूनी ऊर्जा U1 है और उसको Q ऊष्मा दी जाती है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 प्लस Q हो जाएगी। देखिए, पहले तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, एक पात्र की ऊर्जा होती है U1, आंतरिक ऊर्जा होती है U1 तथा उसको ऊष्मा Q ऊष्मा दी जाती है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा हो जाती है U1 प्लस Q। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप पर हम आते हैं। यदि तंत्र पर कोई W कार्य किया जाता है, मतलब उसको इस पर यदि कोई कार्य किया जाता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? U1 प्लस Q प्लस W बराबर U2। क्या हो जाएगी? U2। उसके बाद में अब ये जो U1 प्लस Q प्लस W है, वो ये तीनों U2 के बराबर आ जाएंगे। अब जो U2 के बराबर होता है, फिर आगे हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि U2 बराबर U1 प्लस Q प्लस W है। तो हमें पता ही है कि यदि बराबर के राइट साइड में कोई भी अंक है तो उसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो उसका पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस होगा और माइनस का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा। उसी प्रकार से U1 का पक्षांतर किया, U2 माइनस U1 हो जाएगा क्योंकि ये बराबर के इधर आ गया, ये इसमें माइनस लग गया। फिर उसके बाद में बराबर Q1 प्लस W, ये वैसा का वैसा रहेगा। फिर देखिए, जहाँ ये नोट में लिखा है मैंने, जहाँ डेल यू बराबर U2 माइनस U1, ये डेल यू के बराबर हो जाएगा। नोट में डेल यू बराबर U2 माइनस U1
के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर डेल यू लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते, यदि तंत्र द्वारा कार्य हो, अर्थात कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य हो, तो मतलब तंत्र ने यदि कार्य किया है तो उसका डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। जो हमारा क्यू प्लस डब्ल्यू था ना, U2 के बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू के बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू था, लेकिन यदि तंत्र कोई कार्य करेगा तो वह डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यही हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय सूत्र होता है, यही हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बीएससी सेकंड ईयर का है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।